हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, एक बार फिर आपका जीके जीएस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों की यहाँ पर हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो गाइस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे यूपीएसआई हो, या पैट हो, या आप लेखपाल की कर रहे हो, या आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, XYZ किसी की भी, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चन। तो गाइस, यहाँ पे बिना किसी देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि 10 मिनट के इस शो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए, बिना क्लास को देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? तो ये आपकी गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांट देती है, बीचों बीच से गुजरती है आपके, ठीक है। तो आंसर कर्क रेखा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो कि आपके भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वो आपके 8 राज्यों को काटती है, स्पर्श करती है, ठीक है। तो आंसर करेंगे 8 राज्यों को आपके होकर गुजरती है कर्क रेखा। भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो ये है आपके गुजरात की। गुजरात राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत में शीत मरुस्थल आपका लद्दाख है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पम्बन द्वीप आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी मन्नार की खाड़ी में। आंसर हो जाएगा ए, मन्नार की खाड़ी में आपका पम्बन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ स्थित है? तो ये बुलर झील है आपकी, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसका नाम क्या है? बुलर झील। सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गोमुख से निकलती है, जो कि आपके उत्तराखंड में है। आंसर हो जाएगा सी, गोमुख, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है टिहरी बांध। आंसर हो जाएगा ए, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु है आपकी उष्ण कटिबंधीय। आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, पहला, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? तो पहला आपका राष्ट्रपति हो गया, दूसरा उपराष्ट्रपति। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, भारत का तीसरा नागरिक कौन है? पहला नागरिक आपका राष्ट्रपति हो गया, दूसरा नागरिक आपका उपराष्ट्रपति हो गया, और तीसरा नागरिक आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है, तीसरा नागरिक। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो सूरज सबसे पहले पूरब में निकलता है, और पूर्वी भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। तो आंसर हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताएं। प्रेजेंट टाइम में आपकी दूसरी राष्ट्रपति महिला हैं, जो कि आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं, और उनसे पहले कौन थी? तो ये थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति महिला थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताएं।
भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताएं। तो वो थे आपके विलियम बेंटिंक, आंसर हो जाएगा सी। भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं विलियम बेंटिंक, और भारत के स्वतंत्र भारतीय जो आपके गवर्नर जनरल हैं वो हैं आपके सी गोपालाचारी। याद रखें, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आगे आपसे पूछा गया भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये होता है भारत का राष्ट्रपति, आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, राष्ट्रपति होता है सेना का प्रमुख। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली शासिका थी आपकी रजिया सुल्ताना, आंसर हो जाएगा डी, रजिया सुल्ताना। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला राज्यपाल। पहली महिला राज्यपाल आपकी सरोजिनी नायडू हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी, और ये भारत की भी पहली राज्यपाल थी। तो आंसर हो जाएगा बी, ए सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रगान आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका भारत का राष्ट्रगान लिखा है। साथ ही साथ में इन्होंने वो क्या कहते हैं आपके बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत व बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगान लिखा है, याद रखें। और उसका नाम कौन सा है। भारत का हो गया जनगण मन, और बांग्लादेश का हो गया हमार सुनार बंगला करके जो राष्ट्रगान है उनका। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। आगे देख लेते हैं विश्व का सबसे छोटा महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आंसर आपसे क्वेश्चन पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप, आंसर हो जाएगा बी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा, जो कि हमने पीछे देख लिया है। आगे आप देख सकते हैं दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके जापान को जाना जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से। आगे देख लेते हैं आगे आपसे पूछा गया है विश्व के किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं। तो विश्व के कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं। तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए आगे आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड, आंसर हो जाएगा बी। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे आपसे पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताएं। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें, जिससे उनको भी उनके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से उनको बेनिफिट मिल सके। तो गाइस इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आने वाली क्लासेस में आपको और भी टीचर आपको ज्वाइन कर सकें और आपके आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी करा सकें। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो एंडीज है, जो कि आपकी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लास आपको समय से मिल सके। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस देश के पास में है। तो ये है आपके रूस के पास में। रूस के पास में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ओके, चलिए नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपकी मनाई जाती है 11 जुलाई को। दिवस से रिलेटेड एक वीडियो में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, जिसमें पूरे दिवस कवर करने वाला हूँ मैं। तो आप लोग इंतज़ार करें, उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे आने वाली क्लासेस आपको समय से मिल सकें। ओके, आगे
पूछा गया है आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया था। तो ये बनाया था डॉग को, जो कुत्ता को सबसे पहले आदि मानव ने अपना पालतू जानवर बनाया। तो आंसर बी हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया है मानव ने किस काल में आग का प्रयोग किया था। तो मानव ने सबसे पहले किस काल में आग का प्रयोग किया था। तो ये आपके नवपाषाण काल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। आगे आपसे पूछा गया है मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था। तो ये किया था आपके तांबे का। आंसर हो जाएगा सी, तांबा। नेक्स्ट है मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल। तो हो जाएगी गेहूं। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो ये अकबर के पिता हुमायूं को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अकबरनामा किसने लिखा है। अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखा है। आंसर हो जाएगा ए, अब्दुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। मुगल शासक जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था। तो ये आपके लाहौर में दफनाया गया था। आंसर हो जाएगा डी। आगे आपसे पूछा अकबर की माँ का नाम क्या था। तो अकबर की माँ का नाम था हमीदा बानो बेगम। आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, रुकैया सुल्तान बेगम कौन थी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका आंसर। ये कौन थी अकबर की। बाल विवाह की प्रथा सबसे पहले किस काल से आरंभ हुई है। तो ये आपके गुप्त काल से स्टार्ट हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। आगे आपसे पूछा गया है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो ये थी आपकी इल्तुतमिश की। आंसर हो जाएगा डी। तो गाइस आज की क्लास में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन करने की कोशिश की है। 40 आप आई थिंक कर लिए हम लोगों ने कंप्लीट। तो 10 मिनट का शो में मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आने वाली क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे क्लासेस आपको समय से मिल सकें और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बेनिफिट देखने को मिले। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो हमारी क्लास के थ्रू। हमारा मोटिव बस यही है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।